कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, आ चुके हैं अपन अब चैप्टर नंबर 1 की लास्ट क्लास के अंदर। आज लास्ट क्लास होने वाली, जो बचे हुए सारे क्वेश्चंस हैं वो आज अपन खत्म कर देंगे। और जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पुराने वीडियो देखना कंपलसरी, तभी आपको ये लास्ट क्लास वाले सब्जेक्ट समझ में आएंगे। आपको समझे मेरी बात को? जो लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपकी पहली क्लास है, फर्स्ट सेकंड, और जो तीसरा पीछे वाला पार्ट था वो आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तभी आपको ये समझ में आएंगे। तो देखेंगे अपन आगे लास्ट, जैसा कि अपन ने कल देखा था। आज अपन देखेंगे वापस से नया क्वेश्चन। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपने को सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, आरबीएसई बोर्ड के अंदर भी पूछ जाते हैं और भी अलग अलग। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपन को सिद्ध करना है। तो बिना समय व्यर्थ करे आते हैं अपन सीधे मुद्दे की बात पे। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इक्वेशन दे रखा है आपको बोर्ड के ऊपर, √3 एक अपरिमेय संख्या है। सीधा इस हल करते हैं अपन। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले अपन इसको मान लेंगे। माना √3 माना √3 एक परिमेय संख्या है। आप ये मान लो, इसको मान लिया आपने। माना √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को अपन पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ए बटा बी, पी बटा क्यू, कुछ भी ले लो, आपको आसान से समझ में है। तो अपन ने क्या ले लिया? मान √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी। परिमेय संख्या मान ली तो उसको अपन ने लिख दिया ए बटा बी के रूप में लिख दिया। ए बटा बी के रूप में लिखने के बाद में यहाँ पे ए और बी, और हमेशा यहाँ क्या होता है? बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, की बी 0 के बराबर नहीं है, तथा ए व बी तथा ए तथा ए व बी दोनों क्या है आपके पास में? तथा ए व बी दोनों सह अभाज्य संख्या है। यहाँ ए तथा बी दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तथा ए तथा बी दोनों क्या है यहाँ पे? सह अभाज्य संख्या है। मान लिया √3 एक परिमेय संख्या। ये लाइनें, ये थ्योरेटिकल पोर्शन फिक्स होगा आपको कि √3, √2, √5 जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको, ये मेन चीजें आप आराम से होमवर्क में या आप घर जाके वापस से ट्राई करोगे तो आपसे आराम से हो जाएंगी। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तथा ए व बी दोनों क्या है यहाँ आपके पास में? सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, √3 इक्वल्स टू में ए अपॉन बी है, बी का गुणा करेंगे अपन √3 में, तो क्या मिल जाएगा? √3 बी इक्वल्स में मिल गया ए। यहां बी इधर भाग में था, इधर आके हो गया गुणा में। अब नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या करते थे अपन? अब ये करेंगे दोनों पक्षों को क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो यहां आपने लिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्ष दे रखे हैं, √3 इधर दे रखा है ए अपॉन बी, बी इधर गया, √3 भी हो गया इक्वल्स टू ए। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर करेंगे, √3 बी का स्क्वायर, और यहाँ इक्वल्स टू हो जाएगा ए का स्क्वायर। यहाँ पे √3 बी स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर करेंगे। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करने पे स्क्वायर से √ हट जाता है, तो इक्वल्स एक्चुअल में मिलता है 3। यहाँ ये होता है सेंस के √3 का गुणा √3 में करते हो, स्क्वायर का मतलब होता है इसी संख्या का गुणा इसी संख्या में कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? वापस से 3 ही मिलेगा। सेम ऐसे यदि √5 का भी आप स्क्वायर करते हो तो इसका मतलब होता है √5 का स्क्वायर √5 से गुणा कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? 5 ही मिलता है। तो ये स्क्वायर से √ हटना है, इसको अपन इजी मतलब टिक से याद रखते हैं कि स्क्वायर से √ हट जाता है, बट एक्चुअल में स्क्वायर से √ नहीं हटता है। √3 का गुणा √3 में हुआ तो 3 मिला, √5 का गुणा √5 में हुआ तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 5 मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको, कोई डाउट यहां तक? और देखो, यहां √3 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 3, और ये मिल जाएगा बी स्क्वायर, और ये इक्वल टू में क्या जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर। यहां करने के बाद में 3b स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर यही रह गया आपके पास में, और ये ए स्क्वायर 3 गुणा में है, तो इधर आके ए स्क्वायर में 3 का क्या दे देंगे अपन? भाग दे देंगे। वापस से अपन देखेंगे चीजें अपने को क्या क्या मिली। माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 इक्वल्स टू मान लिया ए अपॉन बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तथा ए व बी दोनों क्या है आपके पास में? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य होने के पास में √3 बी इक्वल्स टू में हो गया ए स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करा, √3 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, √3 बी स्क्वायर का वर्ग करा, ये मिला 3 बी स्क्वायर, ये मिला ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ये रह गया 3 ए स्क्वायर अपॉन में 3 करा, तो यहाँ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में मिल गया आपको यहाँ पे 3, ए स्क्वायर में 3 का भाग दिया। यहां देखने के बाद में ये एक सिचुएशन मिली आपको यहाँ पे,
ए स्क्वायर का मान क्या दे रखा है 3b², ये यहां पे। अब b² इक्वल टू में हो गया a²/3। यहां मिलने के बाद में b² इक्वल टू में हो गया a²/3। अब यहां b² एक पूर्णांक है, b² क्या है यहां पे एक पूर्णांक है, तो आपने लिख लिया यदि यहां b² एक पूर्णांक है, b² क्या है आपके पास में एक पूर्णांक है, तो a² भी क्या होगा, a² भी एक पूर्णांक होगा। तो a² भी एक पूर्णांक होगा। यदि यहां b² एक पूर्णांक है तो a² भी एक पूर्णांक होगा। और यहां a² में नेक्स्ट स्टेप यहीं से कर लेते हैं अपन, मूव कर देते हैं। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, यहां तक 1 मिनट देखो। यहां तक देख लिया मैंने, √3 एक परिमेय संख्या, √3 इक्वल टू a/b करने के बाद आपने यहां लिख दिया b इज नॉट इक्वल टू 0, a तथा b दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। ये करने के बाद में b का गुणा हुआ √3 b में, 3b² दोनों पक्षों का वर्ग करा, √3b² इक्वल टू में a², √3 का स्क्वायर करा, ये मिला 3, b का स्क्वायर b इक्वल टू में a²। समीकरण नंबर 1 आपने इसको यहाँ नाम दे दिया। ये नाम देने के बाद में b² यहाँ रह गया, √3 गुणा हुआ ये हो गया भाग में, a² में 3 का भाग दिया, b² एक पूर्णांक है तो a² भी पूर्णांक होगा। और यहाँ पे a² में 3 का भाग जा रहा है तो a में भी क्या जाएगा 3 का भाग जाएगा। अपन यहीं पे कर लेते हैं इसको, इसका सेक्शन कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन, ये दिख रहा होगा तुम्हारे को ये। और इसका भी थोड़ा सा सेक्शन अपन इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पे, इस साइड में नहीं आएंगे, दिख तो रहा तो आपको ऐसा। अब यहां करने के बाद में आगे अपन करेंगे, तो यहाँ a² भी एक पूर्णांक होगा, तो यहां a² 3 से विभाज्य है, a² 3 से विभाज्य है, तो a भी 3 से विभाज्य होगा। a² 3 से विभाज्य है तो यहाँ a भी 3 से विभाज्य होगा। a भी 3 से विभाज्य होगा, a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। इसके बाद में आगे एक और चीज मान लो। अब माना आप मान लो a इक्वल्स टू, मान लो आप क्या सिद्ध करना है √3, तो a इक्वल्स टू आप मान लो 3c। ये नई चीज आपने मान ली। माना यहाँ पे a इक्वल्स टू आपने मान लिया यहाँ पे 3c। यहां मान लिया आपने, माना a इक्वल्स टू 3c मान लिया। a इक्वल्स टू 3c मानने के बाद में वापस से वही दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहां मिल जाएगा a², यहां मिल जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे 9, यहां मिल जाएगा c²। a² इक्वल टू मिल गया 9c²। यहां से आप देखोगे a² का मान क्या है समीकरण 1 से, a इक्वल है समीकरण का मान है 3b²। तो यहां आप क्या लिख दोगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से आपके पास में आ जाएगा a² का मान दे रखा है 3b², ये हो गया 3b² इक्वल टू हो गया 9c²। 9 इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में 3, तो यहाँ 3b² में भाग दे दोगे 9 का, इक्वल मिल गया c²। 3 एकम 3, 3 तरीका 9, यहां मिला b²/3 इक्वल टू में क्या मिल गया c²। वापस से वही बात, b² 3 से विभाज्य है, यहां b² 3 से विभाज्य है, यहां b² 3 से विभाज्य है, तो b भी 3 से विभाज्य होगा, b भी 3 से विभाज्य होगा। यदि यहां b² 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से विभाज्य होगा। अतः a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया है आपको यहाँ पे 3। और यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड तो या लिख दोगे आप, इसको अपन ऊपर कर देते थोड़ा सा।
पर। 1 मिनट प्यारे विद्यार्थी। तो यहाँ बी स्क्वायर 3 से विभाज्य, तो बी भी 3 से विभाज्य होगा। अतः ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ये हमारी कल्पना का, ये हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। ये हमारी कल्पना का क्या है? विरोधाभास है, मतलब विरोध कर रहा है उस चीज का, विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः √3 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। यहां तक आपको ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा है? यहाँ पे इसको थोड़ा और कर देते हैं मन छोटा। सेक्शन, यस, सेक्शन कर लेते हैं इसका यहाँ से में, तो कर देते हैं थोड़ा ऊपर का नीचे, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये तुम आ जाओ, ये तुम लिख लो थोड़ा सा बड़ा, देखो यहाँ तक। यहां तक करने के बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना अगला वाला। अगला ये दे रखा आपको कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब पहले तो आपको √3, √5, √2 जो एक सिंगल संख्या दे रखी थी वो दे रखी थी। अब आपके पास में ऐसे वाले क्वेश्चन मिलेंगे, बट ऐसे वाले क्वेश्चन तो और इजी मेथड है उनका, तो देखेंगे अपन सीधा ही। मेन जो बातें अपन ने पहले लिखी थी, 1-2 लाइनें वही लिखनी है आपको स्टार्टिंग से ही कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले वही बात आपने जो लिखी थी, क्या लिखोगे आप लिखोगे हल। आप मान लोगे, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। माना 5 √3 क्या है आपके पास में? एक परिमेय संख्या है। माना 5 √3 आपके पास में एक परिमेय संख्या है। इसको अपन स्टार्टिंग से ही यहाँ 5 √3 को ज्ञात करना है, सेक्शन कर लेंगे अपन। दिख रहा है यहाँ से 5 √3 को एक परिमेय संख्या ज्ञात करना अपने को सिद्ध यहाँ पे। तो माना 5 √3 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में वही मेथड, अब ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं? माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को आप क्या लिख सकते हो? 5 माइनस √3 इक्वल्स टू में क्या हो गया? a अपॉन में b। ये वो सेम लाइन वापस से आपने लिख दी। इसके बाद में आप क्या करोगे? यहाँ b इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि b 0 के बराबर नहीं है, तथा a व b दोनों क्या है? a व b दोनों सहअभाज्य संख्या है। a व b दोनों सहअभाज्य, a व b दोनों अभाज्य संख्या है। जहां ए व बी दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। कुछ छोटा कर दो, स्पेस में दिक्कत आएगी। जहां ए व बी दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है। इसके पश्चात हमेशा क्या करना है आपको? इस 5 माइनस √3 या ऐसे इस टाइप के कौन से भी प्रश्न आ जाए आपको, तो वहां क्या करना है? अंडर वाले को उधर भेज देना है और जो संख्या वाले हैं उनको इधर ही रखना है अपने पास में। तो यहां आप ये कर लोगे, ये हो गया 5 a बटा b इधर आया तो ये हो जाएगा माइनस का a अपॉन b, और इक्वल्स टू में √3 उधर गया तो क्या हो जाएगा? अंडर का माइनस का √3 उधर गया तो प्लस का √3। यहाँ पे ये मिला, ये मिलने के पश्चात अब ये देखोगे कि यहाँ एलसीएम आ रहा है। 5 b नीचे a अपॉन में b है, तो b आपने यहाँ एलसीएम के रूप में ले लिया। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो एक का b में भाग दिया तो b, और b का 5 में गुणा करा तो क्या मिला आपको?
5b माइनस a का a और इक्वल्स टू में क्या मिल गया अंडर रूट का 3। अब यहाँ 5b माइनस a अपॉन में b दे रखा है। हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो भी पूर्णांक संख्या होती है उनको अपन बटेवे के रूप में लिखते हैं, जो भी पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा वो परिमेय संख्या ही होती है। परिमेय संख्या होने का मतलब मान लो आपके पास में दे रखी है 4/5, तो पूर्णांकों को बटेवे में लिखते हैं वो क्या होती है आपकी परिमेय संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे अपन ये लिख देंगे कि यहाँ a तथा b, यहां लिख दोगे आप आराम से कि यहां a तथा b पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, यहाँ a तथा b पूर्णांक संख्या है, यहाँ a तथा b पूर्णांक संख्या है। तो 5b b माइनस a भी पूर्णांक संख्या होगी, b माइनस a b क्या होगी आपके पास में, b एक पूर्णांक संख्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी, और वो पूर्णांक संख्या होगी तो आपके 5b माइनस a भी पूर्णांक संख्या होगी, 5b माइनस a भी एक पूर्णांक संख्या होगी। इतना से यहां पे लिखो, यहां तक कर लिया। a में भी पूर्णांक संख्या है तो b माइनस ए बी 5b माइनस ए भी एक पूर्णांक संख्या होगी। अब ये 5b माइनस ए भी एक पूर्णांक संख्या होगी, तो ये 5b माइनस अपॉन में b दे रखा है, ये क्या होगी आपके पास में परिमेय संख्या। यहां से अभी एक लाइन हटा भी सकते हो, यहां से ये एक लाइन हटा देंगे अपन डायरेक्टली लिखो कि 5b माइनस ए भी एक पूर्णांक संख्या होगी, तो 5b माइनस ए भी एक पूर्णांक संख्या, तो आप क्या लिख दोगे 5b माइनस ए अपॉन में b एक परिमेय संख्या है। फिर ये क्या होगी आपके पास में, एक परिमेय संख्या है। ये हो गया आपके पास में एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या हो गई आपके पास में, तो अब 5b माइनस ए एक परिमेय संख्या है, परंतु अब समीकरण एक यहाँ 5b माइनस ए इक्वल्स टू में भी बराबर 1/3 के, तो यहां समीकरण एक से 5b माइनस ए अपॉन में बी ये एक परिमेय संख्या है, परंतु आपको ये पता है कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारी परिकल्पना क्या होगी, वापस से गलत हो जाएगी। तो हमारी परिकल्पना गलत होने के बाद में अपन क्या लिख देंगे कि 5b माइनस ए अपॉन में बी एक परिमेय संख्या है, ये √3 के बराबर है, परंतु √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिख दोगे यहाँ पे कि समीकरण एक में, समीकरण एक से 5b माइनस ए बी बराबर में √3 है, तो 5b माइनस ए अब बराबर बी अब बराबर में √3 है, जो कि एक जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी भूतपूर्व परिकल्पना, अर्थात अपने जो पहली कल्पना मानी थी कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या लिखोगे, अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अब ये भाई √3 वाले के बराबर में हो जाएगा 5b माइनस ए बटा में b, तो ये अतः हमारी परिकल्पना गलत है। तो इसके साथ में क्या लिख सकते हो आप, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, तो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। 5 माइनस √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इतनी सी बात आपको समझनी है कि भाई अपनी 5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। पर मतलब यहां दिया गया है ना अपने को, एक समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है कि 5b a माइनस बी अपॉन में 5b माइनस ए अपॉन में बी बराबर √3 है, जो कि क्या है, एक अपरिमेय, जो एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी पूर्व कथन जो अपने पहला बोला उससे क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 5 माइनस √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। आप ये भी लाइन लिख सकते हो। यदि आपको और अच्छी से इजी से और लैंग्वेज लिखनी है तो आप इसको और अच्छे से इजी लैंग्वेज में लिख दो। हाँ, एक मिनट, ये एक मिनट होगा, इरेजर नहीं आ रहा है यहाँ पे।
ठीक है, तो अतः हमारी परिकल्पना गलत है, तो 5 माइनस अंडर रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। वापस से आपको यही बात ध्यान रखनी है कि ओनली एक ही बात नई चेंजेस हुई है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न, सेम ही थ्योरी के पोर्शन पे चलेंगे अपने। वही मान लिया, माना 5 बटा अंडर रूट का 3 एक परिमेय संख्या है, b बराबर नॉट इक्वल्स टू 0, a व b दोनों सहभाज्य संख्या है। जहां एक बात ध्यान रखनी है कि अंडर रूट 3 वाली संख्या को उधर रख देना है, उससे वाले को इधर भेज देना है। फिर यहाँ लिख देना है कि जो जो संख्या दे रखी थी वो पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ए व बी पूर्णांक है, तो 5b माइनस ए भी एक पूर्णांक होगी, ये पूर्णांक हो गया तो 5 बटा बी माइनस ए बी एक परिमेय संख्या हो गई, और ये परिमेय संख्या हो गई। परंतु अंडर रूट 3 तो क्या है, अपरिमेय संख्या, अपन ने पहले ही सिद्ध करा था, ये अपरिमेय संख्या हो गया था। हमारी परिकल्पना जो अपन ने मानी थी, अपनी परिकल्पना वो क्या होगी, सारी की सारी गलत हो गई। अतः तो 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके पास दे रखा है, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके पास में दिया गया है। तो आगे देखेंगे वापस से, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यहां तो यहां तक करने के बाद में अपन देखेंगे, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है अपने को कि ये अपरिमेय संख्या कैसे। तो वही जैसे कि अपन ने बाकी वाले क्वेश्चन करे थे, सिमिलर वैसे करना है। देखेंगे अपन स्क्रीन पे 3 अंडर रूट का 2 है, तो मान लेंगे, माना माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले वही लाइन जो आप अभी से स्टार्टिंग से मानते आ रहे, वही लाइन माननी है। मान अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और वही हर बार की जैसे मान लिया अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो उसको अपन ए बेटा बी के रूप में लिख सकते हैं आराम से। तो आपने ये लिख लिया 3 अंडर रूट का 2 इक्वल्स टू हो गया ए अपॉन में बी। यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद में आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि अंडर रूट 2 या जो भी अंडर रूट वाली संख्या होती है उनको एक तरफ लिखना है, बाकी वाले को उधर भेज देना है। सब में सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ अंडर रूट 2 को आपने यही रख लिया, इधर भेज दिया ए अपॉन में बी, और 3 इधर गुणा में इधर हो गया भाग में, तो ये हो गया ए अपॉन में 3b। मान लिया आपने यहाँ तक, मान लो इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, आपने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। नाम देने के बाद में 1 मिनट इसको थोड़ा सा अपने कर लेते हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, और यहाँ अपन लिख लेते हैं हल। ये अंडर रूट 2 बराबर में हो गया ए अपॉन में 3b। अब यहाँ पे वापस से वही बात कि यहाँ ए ए तथा बी, ए तथा बी क्या है, एक ए तथा बी पूर्णांक है, यहाँ ए तथा बी पूर्णांक है, तो ए भी एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ ए तथा ए ए तथा बी, ए तथा बी पूर्णांक है, तो 3b भी एक पूर्णांक होगा, 3b भी एक पूर्णांक होगा। वह ए अपॉन 3b एक परिमेय संख्या होगी। तो ए तथा बी क्या होगी आपके पास में, ए तथा ए बटा 3b भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब यहां समीकरण 1 से परंतु परंतु समीकरण 1 से अंडर रूट 2 बराबर है किसके, ए बटा 3b के। मान लो अंडर रूट, मानना कुछ भी, अंडर रूट 2 बराबर में ए बटा 3b के, ए बटा 3b बराबर में किसको, अंडर रूट 2 के। और अंडर रूट 2 अपने को पता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। अतः ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः आप यहां लिख देंगे, परंतु समीकरण 1 से अंडर रूट 2 बराबर ए 3b है, तो यहां ये 3b कॉल यार, ये कर दिया। परंतु समीकरण 1 से अंडर रूट 2 बराबर दे रखा है ए बटा 3b। यहां अपन ये देखेंगे कि अंडर रूट 2 बराबर में दे रखा है ए बटा 3b, तो ये भी क्या होगी, परंतु समीकरण 1 से अंडर रूट 2 बराबर ए बटा 3b एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। यह एक अपरिमेय संख्या होगी, इतनी सी बात। यह एक अपरिमेय संख्या होगी। आप यहां पे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज अपने हिसाब से, जो लैंग्वेज अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में लगाई लिखी थी वो भी लिख सकते हो, और इजी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो कि अतः अपन ने अपनी पहले अपना भूतपूर्व क्या था कथन, माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, तो अब क्या लिख दोगे, अतः हमारा
अतः हमारी लिख दो या यहां लिख दो, ये अतः ये हमारे पूर्व कथन, हिंदी में लिखना चाहो तो, अतः ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। ये हमारे पूर्व कथन का क्या है? विरोधाभास है। तो ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। ये जो थी ये जैसे अपन यहाँ मानी थी, परंतु ये इसका विरोधाभास हो गया, अतः ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। तो यह एक अतः विरोधाभास है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? 3√2 विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है? हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना क्या है? गलत है। 3√2 अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। 3√2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ये इतना सा, यहां है प्रूफ बात। ये इतनी सी बात थी। सभी में सेम पैटर्न फॉलो होगा, सभी के अंदर। तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या थी, 3√2 ए बटा बी, √2 3 नीचे चला गया, बटा √2 का 3 भी हो गया। ए तथा बी पूर्णांक है, 3 बी भी एक पूर्णांक होगा, ए बटा 3 बी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु समीकरण 1 से ये इसके बराबर है √2 के, और अपन ने पहले सिद्ध करा था √2 के बराबर है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है तो अतः हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है, जो अपन ने पूर्व कथन माना था उसका विरोधाभास है। हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही अपने को आंसर करना था। आगे देखेंगे अपन, और आगे जो प्रश्न दे रखे आपको, पांचवा प्रश्न प्रश्नावली का, ये पांचवा प्रश्न क्या भी है यहाँ पे, ये थोड़ा पीडीएफ में चल रहा है सिस्टमेटिकली। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को वापस से सिद्ध करनी है। जो प्रश्न अपन ने पहले से करे थे, यदि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखा है तो अब इसके अंदर वापस से देख सकते हैं अपन। हाँ, सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीजें आपको सिद्ध करनी है इसके अंदर। तो वही वापस से, ये जो क्वेश्चन नहीं देखा तो आपने देख लो, वही मान लेंगे जो मान रहे थे स्टार्टिंग से। हाँ? माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 क्या है आपके पास में? एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको? √5 बराबर में लिख सकते हो इसको a/b के रूप में लिख लिया। b इधर भाग में है, इधर आके हो गया गुणा, ये हो गया 5b इक्वल्स टू में हो गया a। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक देखने के बाद अपन क्या करते थे, जो 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 एक एक संख्या दे रखी होती थी, इन दोनों पक्षों का क्या करते थे? वर्ग करते थे। तो आप वापस से क्या करोगे यहाँ पे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। और दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग करने पर ये हो जाएगा √5b का स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा ये a का स्क्वायर, √5b का स्क्वायर हो गया आपके पास में 5b स्क्वायर, a स्क्वायर का आपके पास हो गया a स्क्वायर, b स्क्वायर यहां रह गया, यहां इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर 1। ये b स्क्वायर यहां रह गया, 5 इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो गया आपके पास? भाग में। ये a स्क्वायर में भाग दे दिया आपने 5 का। बी स्क्वायर एक पूर्णांक है, ये लाइन लिखना चाहो तो आप लिख देना। बी स्क्वायर एक पूर्णांक है तो ए स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे कि ए स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। तो ए भी, तो एज यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा।
कि मतलब ए में 5 का भाग जा रहा है यहाँ तक, ए भी 5 से विभाज्य होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं ए भी 5 से विभाज्य होगा, तो आप मान लेंगे, माना ए बराबर मान लो आप 5c, ये मान लिया आपने नई चीज, ए बराबर आपने मान लिया, माना ए बराबर हो गया 5c, वापस से वही दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, यहां आप कर लोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, और आपने दोनों पक्षों का वापस से वर्ग करा, ए का वर्ग ए का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर, 5c का स्क्वायर करा, हाँ समझा दूंगा आपको डिटेल से, ए का भी वर्ग कर दो, 5c का भी क्या कर दो, वर्ग कर दो, ए का स्क्वायर करा, ए स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करा, ये क्या हो गया 25c स्क्वायर। यहां समीकरण 1 से देखोगे आप कि समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान क्या लिख सकते हो आप, 5b स्क्वायर, तो यहां पे आप लिख दो ए स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, 25 गुणा में है, इधर आके हो गया भाग में, तो 5b स्क्वायर में भाग दे दिया आपने 25 का, यहां मिल गया c स्क्वायर, 5 के पार्ट से 25 को काट दिया 5 बार, यहां मिल गया b स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल्स टू में क्या मिल गया सी स्क्वायर। तो आप वापस से ये लाइन यहां लिख सकते हो कि यहां बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा, तो बी भी क्या होगा 5 से, बी भी 5 से विभाज्य होगा, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। बी 5 से विभाज्य होने के बाद में इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा, तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो बी भी 5 से, अतः यहां 5 ए तथा बी का, अतः यहां 5 ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है, उभयनिष्ठ, यहां ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहां वो एक चीज लिख देना, अपन यहां चीज लिखने भूल गए, बी इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ए तथा बी सहभाज्य संख्या है, ए तथा बी क्या है, है अभाज्य संख्या है। अतः बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा, अतः यहाँ ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया, यहाँ अपन ने माना था कि दोनों संख्या सहभाज्य, सहभाज्य होने का मतलब है जिनका एचसीएफ क्या आता है, एक आता है, जो सिर्फ एक से ही भाग, मतलब जो भी कोई पहाड़ है, मतलब जो दे रखा है, सपोज दैट यहाँ आपको दे रखा है 2 दे दिया, 5 दे दिया, अब इस 2 को गुणनखंड भी क्या होगा, 2 एकम 2 एचसीएफ एक ही मिला, इस 5 का गुणनखंड भी क्या होगा, एक हो गया, तो एक यहाँ इन दोनों का सहभाज्य गुणनखंड है, मतलब मान लिया आपने यहाँ पे, परंतु यहाँ 5 से 5 ए से भी हो रहा है और बी से भी हो रहा है, इसका मतलब जो अपन ने माना था ये उसका क्या एकदम से अपोजिट में है, तो ये तो यहाँ 5 ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। थोड़ा सा लिख लेते इसको यहाँ पे, क्या होगा आपका, अतः अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, √5 एक परिमेय संख्या होगी, √5 अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां तक देखो, इसको मिटा दो, उतारो यहां तक, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे अपन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। वापस से ऐसे वाले क्वेश्चन तो और आसान है उनसे, इनके अंदर भी वो सेम पैटर्न चलेगा जो पिछले क्वेश्चन को अंदर अपन ने किया था, और इजी क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन देखते हैं, यहां तक दिख रहा होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दिखने में प्रश्न को, ये लो यहाँ पे आराम से एकदम इजी कंसेप्ट के साथ में वापस से देखना, अब आराम से देखो क्या करना है, वापस से वही रामायण,
3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। जिस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करनी है पहले मान लेंगे 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो वही वापस से माना 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया एक परिमेय संख्या है। बार बार से क्वेश्चन पढ़ोगे, बार बार से प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगा, 1 मिनट दिमाग में छप ही जाएगा। माना 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है और 3+2 √5 परिमेय संख्या है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में। 3+2 √5 इक्वल्स टू में आपने लिख लिया a अपॉन के अंदर b। ये लिखने के बाद में मैंने कहा था आपको कि प्लस का 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। यहां मिल जाएगा आपको 2 √5, प्लस का 3 उधर गया तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 3। a बटा b, प्लस का 3 उधर हुआ तो ये हो गया माइनस का 3। अब यहाँ पे 2 √5 बराबर में दे रखा है a माइनस बी। पहले पहले b का यहाँ पे ये कर लो गुणा, एलसीएम ले लोगे। अब यहाँ पे ये हो गया b नीचे आ गया, b के नीचे है तो ऊपर ओनली क्या मिलेगा, a माइनस a का b में भाग देंगे तो क्या मिला b, और b का 3b में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 3b। इक्वल्स टू में दे रखा आपको 2 √5, अंडर के 5 को इधर रखना है, 2 इधर गुणा में है, इधर आके हो गया भाग में, ये हो गया √5 इक्वल्स टू हो गया a माइनस 3b अपॉन में आ गया आपके पास में 2। इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर a। यहां तक कोई दिक्कत, यहाँ √5 बराबर में a माइनस 3b बटा में 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहां पे आप यहाँ ये चीज दिखोगे कि a तथा b क्या है, a तथा b एक पूर्णांक है। a तथा b क्या है, एक पूर्णांक है। अब a तथा b पूर्णांक है तो यहां ये संख्या होगी कि a माइनस 3b तथा a माइनस 3b, यहां 2b आएगा, तथा 2b, b एक पूर्णांक होगा, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और ये पूर्णांक, मैंने कहा था जब दो पूर्णांक संख्याएं आ जाए बटेवे के रूप में तो वो एक परिमेय संख्या होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ a तथा b एक पूर्णांक संख्या है तो a माइनस 3b अपॉन 2b भी एक पूर्णांक संख्या होगी। अब ये एक पूर्णांक संख्या तो आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे a माइनस 3b अपॉन में 2b एक परिमेय संख्या होगी। वो क्या होगी आपके पास में, एक परिमेय संख्या होगी। और ये संख्या भी क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या होगी। ये संख्या भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु अपने को पता है, परंतु समीकरण 1 से, यहां लिख देंगे अपन, परंतु किससे, समीकरण 1 से। यहां तक देखो, यहां तक, हेलो, तो यहां तक a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या होगी, परंतु समीकरण 1 से, किससे, परंतु समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या बोल रहा है, समीकरण 1 ये बोल रहा है आपका कि √5 बराबर है a माइनस 3b अपॉन में 2b। परंतु समीकरण 1 से √5 बराबर बोल रहा है a माइनस 3b अपॉन में दे रखा है 2b। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। √5 तो एक अपरिमेय संख्या है ना भाई यहाँ पे, तो √5 a माइनस 3b अपॉन में 2b एक अपरिमेय संख्या है, ये इसके बराबर है। और इसके बराबर है तो अपने को पता है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। हमारे पूर्व कथन, ये लिख दो आप, हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। ये भी लिख सकते हो, नहीं तो ये सबसे अच्छी लाइन आपको ये लगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना क्या है आपके पास में, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। 3+2 √5 क्या होगी आपके पास में, एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां तक करो, यहां तक। अच्छा, यहाँ पे ही लिखना भूल गए आप वापस से, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 तथा a व b सहअभाज्य संख्या है। a व b क्या है आपके पास में, सहअभाज्य संख्या है। हमारे पूर्व कथन, कथन लिखना है यहाँ पे, पूर्व
कथन का विरोधाभास है, हो जाती है गलतियां, माइनर सी बात है, बहुत सारी गलतियां हो जाती है छोटी छोटी सी। यहां तक उतार लिया तो अपन वापस से नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, खत्म करना अपने को आज ये चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या या परिमेय, तीनों की तीनों संख्या सिद्ध करनी बहुत इजी है। जैसे अपन ने अभी सारे क्वेश्चंस किए हैं, उनसे आपने यदि सही ढंग से वीडियो देखे हैं, यदि आपने सही ढंग से क्लास से ली है, तो आपसे ये सारे के सारे क्वेश्चन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। बट फिर भी देख लेते हैं, नए बच्चों को कोई समस्या हो या किसी को भी कोई डाउट हो कहीं पे भी स्कूल के अंदर या जहां किसी कोचिंग के अंदर आप पढ़ रहे हो वहां पे भी आपको समझ में आए तो आप आराम से आके देखो। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या एक अपरिमेय संख्या है। पहला दे रखा आपको 1/√2, 1/√2, ध्यान से कौन सी को सिद्ध करना है आपको, 1/√2 को, 1/√2 सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि कौन सी संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है आपको, है ना। अब देखो वापस से एकदम पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक बोर्ड पे लगा के मान लो वापस से वही हर बार की जैसे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या हो गई तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/√2 बराबर में लिख दो इसको a/b के, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 की b 0 के बराबर नहीं है, तथा a व b क्या है, दोनों ही सहअभाज्य संख्या है, जहां a व b दोनों की दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यहाँ 1/√2 बराबर में लिख दिया आपने a/b को, b इज नॉट इक्वल टू 0, a b क्या हो गई, दोनों की दोनों सहअभाज्य संख्या हो गई। यहाँ पे 1/√2 बराबर में हो गई a/b, b इज नॉट इक्वल टू 0, a व b दोनों हो गई सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे 1/√2 है, हमेशा ध्यान रखना √2 √3 कभी भी बटे हुए के नीचे है तो उसको आप सोल्व कर लो। 10th क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके अंदर अंडर में नीचे दे रखा होगा तो उनको पहले से सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का मतलब ये होता है यदि यहाँ 1/√2 दे रखा है तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 1/√2 इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √2 का और √2 का। तो यहां गुणा करने पे क्या मिलेगा, एक का √2 में गुणा होगा तो क्या मिलेगा, √2 और √2 का √2 में गुणा होगा तो क्या मिलेगा, 2। ये आप यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको मैं आपको साइड में लिख लेता हूँ, ये थोड़ा रफ वर्क है तो इसको आप यहाँ ऐसे उठा के थोड़ा साइड में रख दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो वो समझ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसको उठा के अपन ने यहाँ रख दिया और इसको अपन थोड़ा सा अलग कलर कर देते हैं बेचारे को, तो तुम्हारे को याद में रहेगा कि हाँ अपन ने अलग से करा है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को यहाँ तक। अब यहाँ ये मिल गया आपको, इस सेक्शन को भी उठा लेते हैं, टिश्यू ऐसे वैसे टिश्यू, ये मिल गया। यहाँ हो गया आपके पास में a/b, √2 का गुणा हुआ √2 में तो क्या मिल गया, √2 बटे में ऊपर 1/√2, ये मिल गया √2, यहाँ मिल गया 2 इक्वल टू मिल गया a/b। यहाँ मिलने के बाद में वही मैंने बताया आपको कि √2 इधर ही हो जाएगा और 2 इधर भाग में उधर जाके हो जाएगा गुणा, ये मिल गया 2a में क्या मिल गया, b। ये मिलने के बाद में इसको नाम दे दो समीकरण नंबर a। वापस से वही रामायण वही बात कि यहाँ a तथा b क्या है, a तथा b क्या है, एक पूर्णांक है, a तथा b एक पूर्णांक है। और जब a तथा b पूर्णांक है तब क्या होगा, 2a व b भी एक पूर्णांक होगा, 2a व b भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। 2a तथा ये भी एक क्या होगा आपके पास में, एक पूर्णांक होगा। 2a व b भी एक पूर्णांक होगा और पूर्णांक होगा तो आप क्या लिख सकते हो, 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी आपके पास में, एक परिमेय संख्या होगी और ये परिमेय संख्या होगी 2a/b एक परिमेय संख्या होगी और ये परिमेय संख्या होगी तो आप क्या लिख दोगे, वापस से वही चीज, थोड़ा हाँ थोड़ा इधर ले लेते हैं ऐसे। ये यहाँ पे ये होगी तो आप लिख दोगे समीकरण एक से, या समीकरण एक जो बोल रहा है आपको कि √2 बराबर है किसके, 2a/b के। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 बराबर 2a/b एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, एक
अपरिमेय, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा पूर्व कथन क्या है? हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। ये अब हमारी परिकल्पना गलत है। जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? हमारी, ये हमारे पूर्व कथन का, किसका? पूर्व कथन का विरोधाभास है। पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है? गलत है। अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है आपके पास में? एक अपरिमेय संख्या। यहां तक नोट डाउन करो। यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना अगला वाला? अगले वाले सेम दोनों वैसे एग्जाम्पल की जैसे है, ये भी आपकी एक एग्जाम्पल की जैसे है, और ये भी आपके शायद एग्जाम्पल 10वां या 11वां है, और ये भी सेम एग्जाम्पल 11वें की जैसे सिमिलर है। बट अपन देख लेते हैं इन प्रश्नों को। 7√5 क्या दे रखा है आपके पास में? 7√5 ये दे रखा है आपको यहाँ पे, ध्यान से देखो। 7√5 इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देख लेंगे अपन वापस से वही। 7√5 को सिद्ध करना है, और एक और क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? 6+√2 ठीक दे रखा है। 6+√2 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये अपने को करना है सिद्ध। तो यहां देखेंगे वही वापस से हल। मान लो, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान ली तो 7√5 बराबर हो जाएगी a तथा b के। वापस से वही लाइन, b बराबर नहीं है 0 के। a व b दोनों क्या है? a व b सह अभाज्य संख्या है। a व b सह अभाज्य संख्या है, और a व b सह अभाज्य संख्या है। तो ये वापस से √5 7 इधर गुणा में है, इधर आके हो गया भाग में, a में भाग हो गया 7 b का। नाम दे दिया इसको अपने समीकरण नंबर 1। वापस से वही, यहाँ a तथा b क्या है? a तथा b एक पूर्णांक है। a तथा b क्या है आपके पास में? एक पूर्णांक है। तो a व 7b भी एक पूर्णांक होगा। a व b 7b भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। ये पूर्णांक होगा। यहाँ पे a/7b एक अपरिमेय संख्या है। a/7b अपरिमेय संख्या है। a/b भी, a/7b क्या हो गई? एक परिमेय संख्या है। ये हो गया आपके पास में एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गई, तो आप कह सकते हो कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 √5 किसके बराबर है? a/7b के। a/7b यदि √5 के बराबर है तो √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या लिखोगे? √5 बराबर a/7b एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी भूतपूर्व परिकल्पना क्या है? गलत है। अतः हमारे पूर्व कथन का, अतः हमारे क्या है? पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारे पूर्व कथन का क्या है? विरोधाभास है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो 7√5 क्या होगी आपके पास में? एक अपरिमेय संख्या होगी। सेम सिमिलर ही नेक्स्ट वाले प्रश्न में वो दिया गया आपको। ये दे रखा आपको यहाँ पे 6+√2 इसको करना आपको सिद्ध कि भाई ये परिमेय है नहीं है। सेम सिमिलर बातें जो आपने यहाँ लिखी वो की वो, मतलब यहाँ जो करा है पैटर्न वही वहां पे मान लेंगे इसको। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया आपने। माना 6+√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होने के बाद में इसको अपन लिख सकते हैं 6+√2 इक्वल्स टू लिख दिया आपने ए बी, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 व
ए तथा बी अभाज्य संख्या है। ए तथा बी क्या है आपके पास में? है अभाज्य संख्या है। ये सहअभाज्य संख्या हो गई। प्लस का 6 उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6। √2 इक्वल्स टू हो जाएगा a अपॉन बी माइनस का 6। माइनस का 6 ये हो जाएगा। b आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ये 6 है 6। ये हो जाएगा a माइनस 6 के नीचे से कुछ नहीं होता होगा, एक का b में गुणा करेंगे b, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? 6b इक्वल्स टू मिलेगा √2। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1। अलग अलग प्रश्न है ये थर्ड वाला है, ध्यान रखना। तो ये √2 इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन में 5। आप यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ ये यहां से लाइन डायरेक्टली इसको आप यहां लिख देंगे। यहाँ कुछ चेंजेस कर दो आप। ए व बी वह हाँ आप चेंजेस कर डालेंगे। बी बस देखो इतना सा, ये सारा का सारा मैटर सेम का सेम ही चलना है यहाँ पे। ए तथा बी एक पूर्णांक है, तो ए माइनस 6b ये भी एक पूर्णांक होगा, और यहां पे लिख दोगे a माइनस 6b अपॉन में लिख दिया b एक परिमेय संख्या है। समीकरण 1 से समीकरण 1 आपके पास में ये रहा, √2 इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन में हो गया b एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः यहाँ क्या दे रखा थे? 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी के साथ में अपने चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आगे जो भी क्वेश्चन में डाउट हो क्या हो, वो आप आराम से पूछ सकते हो यहाँ पे। तो ये अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, यहां तक ये हो गया। समझे मेरी बात को? इसीलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने। और कैसे? ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। करते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत। और भी कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं, जो कहीं मतलब जिनके पास साधन नहीं हो, उनको शेयर कीजिए, आगे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।